जय हो। अरहंत वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदना। आचरण सूत्र में कहा है, सव्वे जीवा सुह साया दुख पड़ी कुला अप्रिय वहा पिय जीविनो जीवियों कामा। अर्थात जीवन की प्रत्येक इकाई, चाहे वह पृथ्वी काय रूप जीवन हो, चाहे अपकाय रूप जीवन हो, चाहे तेव काय हो या वायु काय हो, वनस्पति काय हो या त्रस काय रूप जीवन हो, हर जीव को जीवन प्रिय है, मृत्यु अप्रिय है, सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, साता प्रिय है, असाता अप्रिय है। यह बात सुनकर समझकर जो जीव यह भाव करते हैं कि मेरे कारण से किसी को दुख ना पहुंचे, मैं किसी के प्राणों को अलग करने का निमित्त ना बनूं, मैं किसी के सुखों को बाधा देने का निमित्त ना बनूं, मेरे कारण से किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को असाता ना पहुंचे, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। ऐसे भाव जब व्यक्ति के भीतर में होते हैं तो उसको पुण्य प्रकृति रूप कर्मों का बंधन होता है, जिसे साता वेदनीय कर्म बंध कहते हैं। साता वेदनीय कर्म का जब बंध किया है व्यक्ति ने, तो परिणाम में उसे भी अपने जीवन में पुनः साता की प्राप्ति होती है, उसे भी सुख मिलता है, साता मिलती है, और साता सब कोई पाना चाहता है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं कि जिसको भी अपने जीवन में साता पाने की तमन्ना हो, उसे दानी होना चाहिए, उसे देना आना चाहिए। क्या देना आना चाहिए? तो गुरुजी बताते हैं कि 3 वस्तुएं देनी चाहिए, 3 बातों का दान हो, प्रेम का, सेवा का और दान। ये 3 चीजें हैं जो हमें देनी आनी चाहिए। कल हम बात कर रहे थे अन्न पुण्य, पान पुण्य आदि पुण्य प्रकृति के 9 बंध के कारण हैं, जिनसे एक व्यक्ति पुण्य कर्मों का बंध करता है। तो यह जो 9 पुण्य बंध के कारण हमने जाने, जब भी कोई जीव किसी को साता मिले, किसी को अच्छा हो, ऐसा शुभ भाव अपने दिल में रखकर किसी को भोजन पानी देता है, किसी को रहने बैठने के लिए छत देता है, मकान देता है, वस्त्र देता है, अच्छे शब्द कहता है, हृदय में प्रेम का भाव रखकर, स्नेह भाव से, तो उसके पुण्य कर्मों का बंधन होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहली जो देने योग्य वस्तु है वह है प्रेम। वस्तु कह रहे हैं, हकीकत में वह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह तो एक भाव है, और भाव के कारण ही तो पुण्य और पाप भी निर्मित होते हैं। कल हमने यह भी जाना था कि पुण्य और पाप कोई क्रिया में नहीं है, यह तो हृदय के शुभ भावों में भरकर जब कोई कृत्य किया जाता है तो वह कार्य पुण्य का कार्य हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला देने योग्य है प्रेम। और प्रेम का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को आत्मवत महसूस करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम उसके प्रति प्रेम भावों से भरे हैं। प्रेम का यही तो अर्थ होता है कि जैसा मैं स्वयं अपने लिए समझता हूँ, जैसा मैं खुद को फील करता हूँ, जैसा मुझे अच्छा लगता है, वैसा ही मैं दूसरों के लिए भी फील करूँ। जो मुझे पसंद है, जो मुझे प्रिय है, वही दूसरों को भी पसंद है, वही दूसरों को भी प्रिय लगता है। और जो मुझे पसंद नहीं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वह मैं दूसरों के साथ भी ना करूं, क्योंकि वह दूसरों को भी अप्रिय होगा, नापसंद होगा। इस तरह से जब हम समानुभूति की भावना से भरते हैं, किसी को अपने समान समझते हैं, आत्मवत महसूसी होती है, उसी को प्रेम कहा गया है। अब यह प्रेम भी बड़ी अद्भुत बात है, जिसे हर कोई पाना तो चाहता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता।
सब चाहते हैं कि मुझे जीवन में प्रेम मिले, जहां भी जाऊं सब मुझे प्रेम दे, मुझे सबका प्रेम मिलना चाहिए। प्रेम की मांग हमारे प्राणों की आत्यंतिक मांग है, लेकिन अनेकों लोगों को यह शिकायत रहती है कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे प्रेम नहीं करते, मेरे साथी से लोग बहुत प्रेम करते हैं। जो लोग यह शिकायत करते हैं या जिन्हें अपनी लाइफ में ऐसा फील होता है कि मुझे प्रेम कम मिलता है, मेरे साथी को या मेरे दोस्त को, जो भी उनके आसपास रहने वाला व्यक्ति है, उसको ज़्यादा प्रेम मिल रहा है, तो वो देखे कि जिस व्यक्ति को प्रेम मिल रहा है उसे क्यों प्रेम मिलता है, क्योंकि उसे प्रेम देना आता है। हाँ, जिसे प्रेम देना आता है उसे ही प्रेम मिलता है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जिस वस्तु को आप अपने लिए पाना चाहते हो उसे आप दूसरों को दो, क्योंकि इस प्रकृति का एक नियम है कि यहाँ पर हम जो भी देते हैं वही हमें लौटकर पुनः मिलता है, जो हम बांटते हैं वही हमारे पास में वापस आता है। गुरुदेव का एक भजन है जिसकी पंक्ति कहती है, जो बांटेंगे गुणित मिलेगा, यही सृष्टि का राज। सृष्टि का राज यही है कि जो हम बांटते हैं वही गुणित होकर के, वही मल्टीप्लाई होकर के अनेक रूपों में वापस हमारे पास में लौटता है। इसीलिए जो हम यदि चाहते हैं कि हमें सबका प्रेम मिले तो हमें सबको प्रेम देना आना चाहिए। लेकिन आज कमी इसी बात की है कि हमें सबको प्रेम देना नहीं आता है। हमने कल जितने भी पुण्यों की चर्चा की उसमें एक बात तो अंतर्निहित थी, इंक्लूडेड ही थी कि जब भी हम किसी को कुछ भी देंगे तो उसमें हमारे भाव कैसे होंगे, प्रेममय होंगे। हम उसको अपने समान महसूस करते हुए उसकी जब सहायता करते हैं, उसे भोजन, पानी, वस्त्र, मकान, शयन जो भी देते हैं अपने समान समझकर देवें, यानी प्रेम के साथ देवें, तो ही वह पुण्य कर्मों का बंधन कराता है। इसके विपरीत अगर हम स्वयं को उच्च मानते हैं, स्वयं को बड़ा दानी मानते हैं, स्वयं को बड़ा दाता समझते हैं और लेने वाले को तुच्छ समझते हैं, बेचारा समझते हैं, छोटा समझते हैं, फिर उस पर दया करके उसे जब कुछ देते हैं तो वह दिया हुआ भी पुण्य कर्मों का बंधन नहीं कराता, बल्कि वह तो मान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर देने वाले के मन में मान की भावना रहती है। मैं बड़ा हूं और लेने वाला छोटा है, इसीलिए वह समानुभूति के भाव परक नहीं होने के कारण पुण्य प्रकृति का संचय नहीं करवा पाता है। तो हम समझें कि सबसे पहले देने योग्य अगर कुछ है तो वह है प्रेम। प्रेम को बांटें, गुणित होकर के हमें भी मिलेगा। एक व्यक्ति था, रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी ने उस व्यक्ति के सामने अपना हाथ फैला दिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि भिखारी ने हाथ फैलाया है, राहगीर ने अपनी जेबें टटोली, जेब में उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे बड़ा फील हुआ कि अरे जेब में कुछ भी नहीं है जो इस भिखारी को दे सकूं। वो नीचे झुका और उस भिखारी के हाथ में उसने अपना हाथ रख दिया और बोला कि भाई, आज तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कल मैं जब यहाँ से गुजरूंगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। जैसे ही ये बात भिखारी ने सुनी, भिखारी ने जो उसके व्यवहार को देखा, उस भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जो देना था आपने दे दिया। आपने आज अद्भुत बात मुझे दी है, आपने मेरे हाथ में अपना हाथ रखा। आप मेरे पहले दाता हो जिसने मुझे भाई कहा। धन देने वाले तो बहुत आए, पैसों का दान तो अनेकों लोगों ने मुझे किया है, लेकिन मुझे भाई कहने वाला आज तक कोई भी नहीं मिला। आप इतना करो कि कुछ पल, 2 क्षण मेरे पास ठहर जाओ, अपना ये हाथ मेरे हाथ में रहने दो, क्योंकि इस हाथ से मुझे प्रेम का एहसास हो रहा है। ऐसा सुखद महसूस मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं किया, और इतना सुमधुर शब्द भाई मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा। कौन कहता है भिखारी को भाई? हम तो भिखारी को है बेचारा, गरीब है, दरिद्र है,
भिखारी है, भिखमंगा है, इस तरीके से ही बोलते हैं ना। उस भिखारी ने कहा, ऐसा प्यार भरा शब्द, ऐसा प्यार भरा स्पर्श, आप मेरे जीवन में पहले दाता मिले हो मुझे। बस एक कृपा कर जाओ कि जब भी इस राह से गुजरो, पल दो पल मेरे पास ठहर जाओ, अपना ये हाथ मेरे हाथ में दे दिया करो। मुझे जो प्रेम का एहसास होता है उसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। हम समझें यह प्रेम का एहसास, जब हम प्रेम के साथ किसी से मिलते हैं, प्रेम का एहसास किसी को देते हैं, तो हमारे भीतर से वह जो प्रेम की ऊर्जा है वह सामने वाले तक प्रवाहित होती है और वह प्रेम की ऊर्जा उस व्यक्ति के प्राणों को पुलकित कर देती है, उसके प्राणों को खिला देती है। इसीलिए प्रेम का दान सबसे बड़ा दान है। और प्रेम का अर्थ क्या? आत्मवत महसूस करना। जैसा मैं स्वयं को समझता हूँ वैसा ही मैं दूसरों को भी समझूं। दो शब्द है, सहानुभूति और समानुभूति। सहानुभूति तो हमने आज तक बहुत लोगों को दिखाई, सिंपैथी दिखाई है, ये बेचारा गरीब है, इसको भी ठंड लगती होगी, इसको भी भूख लगती होगी, इसे भी चलो कुछ दे देते हैं, ये तो है सहानुभूति की भावना। लेकिन जैसे मुझे प्रिय है, जैसे मुझे सर्दी गर्मी लगती है, जैसे मुझे अच्छा भोजन चाहिए, ऐसे ही तो इसको भी पसंद होगा। इस तरह से उसको अपने प्राणों में आत्मवत महसूस कर पाना, एम्पैथी की फीलिंग होना, यह बहुत रेयर है, बहुत विरल लोगों में पाई जाती है। तो हम प्रेम का दान करना सीखें, प्रेम को देना सीखें। जो देंगे वही हमें भी जीवन में मिलेगा। दूसरा, सेवा देना सीखें। एक अन्य स्थान पर पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो लोग अपने व्यवहार को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने आचरण को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उन लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। सेवा की जब भी कहीं बात आए तो उन्हें सबसे पहले वहां पर मैं का भाव रखना चाहिए। गुरुदेव के वाक्य हैं, सेवा के संदर्भ में मैं पहले, यह भाव हो तो व्यक्ति का चारित्र उत्तम बनता है। यानी जब कभी कहीं सेवा की बात आए तो हमारे मन में क्या भाव आना चाहिए? मैं पहले सेवा कर दूं, सेवा करने का भाव आए, सेवा लेने का भाव ना आए। यहाँ तो उल्टा होता है, हम सब सेवा लेना चाहते हैं, सेवा देना कोई नहीं चाहता। सेवा देना नहीं चाहता लेकिन क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है, हर कोई श्रेय पाना चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है कि जो सेवा करने के बाद में, किसी कार्य को संपन्न करने के बाद में जब कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। तारीफ तो हर कोई पाना चाहता है, प्रशंसा किसे नहीं अच्छी लगती, लेकिन सेवा करना हर किसी के बस में नहीं, क्योंकि हमारा हृदय इतना उदार नहीं होता। अगर हमारे हृदय में प्रेम भाव का विकास होगा, आत्मवत महसूसी होगी, तो हम सेवा भी कर पाएंगे, क्योंकि तब हमें लगेगा कि जैसा मुझे प्रिय है वैसा ही तो इसे भी चाहिए। अगर मुझे सेवा की आवश्यकता महसूस होती है कभी और कोई मेरी सेवा कर देता है, मान लो मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ और मेरे पास में कोई भारी सामान है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा, अचानक से कोई व्यक्ति आए, राहगीर आए और मेरा वह सामान उठा दे, सहज ही मेरी मदद कर दे, मुझे प्रिय लगता है ना, अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से अगर मेरे भीतर में भी ये भाव आ जाए, मैं भी किसी की सहज भाव से सेवा कर दूं, लेकिन ऐसा उदार भाव आना, यह भी एक दुर्लभ बात है। एक जगह की घटना है, रास्ते में से एक व्यक्ति गुजर रहा था और उसने देखा कि एक बहुत ही लग्जूरियस कार के साथ में, कार के बाहर एक प्रौढ़ महिला खड़ी थी और उस प्रौढ़ महिला के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। परेशान तो वह थी ही और वह कोशिश भी कर रही थी कि रास्ते में आने जाने वाले लोगों का ध्यान उसकी ओर जाए, उसकी परेशानी की ओर लोग ध्यान दे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मानो कि सबको बहुत जल्दी हो और सब अपने अपने कार्य के लिए बेतहाशा भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जब उस मुसाफिर ने देखा कि वह महिला परेशानी में है तो वह उसके पास पहुंचता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि मेरा नाम
ब्रयान है और आप बहुत ही बाहर ठंडी हवाएं चल रही है, आप परेशान हैं, मैं आपकी परेशानी का कारण समझ गया हूँ। ऐसा कीजिए, आप कार के अंदर जाकर बैठ जाइए, मैं अभी आपकी परेशानी का हल कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने कार की डिक्की में से टायर बदलने का सामान निकाला। वह महिला इसीलिए परेशान थी क्योंकि उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया था और उसे कोई व्यक्ति चाहिए था जो कि उसका वह टायर सही कर सके, पंक्चर निकाल दे। तो उस ब्रयान नाम के व्यक्ति ने कहा कि आप कार में जाकर बैठ जाइए। जैसे ही महिला ने उसकी बात सुनी, पहले तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने से मैले से वस्त्र थे उस व्यक्ति के पहने हुए। वह चाहती तो नहीं थी, अचंभित हो गई उसकी बात सुनकर, लेकिन उसके पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसीलिए उसने जैसा ब्रयान ने कहा वैसा ही किया। वह चुपचाप कार के अंदर जाकर बैठ गई और ब्रयान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने टायर को ठीक कर दिया, टायर बदल दिया गया और तब महिला ने ब्रयान को कुछ रुपए देते हुए कहा कि आपकी इस काम की कितनी कीमत आपको दूं, कितना मूल्य चाहिए। ब्रयान ने उस पैसों को उसे वापस देते हुए कहा कि मैंने यह कार्य पैसों के लिए नहीं किया है और ना ही मेरा यह पेशा है, मैं यही काम करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैंने तो सहज भाव से जब देखा कि आपको मदद की ज़रूरत है, आपको सहायता चाहिए, आप परेशान थी, तो इंसानियत के नाते मैं आपके पास आया और मैंने आपका यह कार्य कर दिया। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि जब भी आप ऐसे ही किसी स्थिति में किसी को पाएं कि किसी को ज़रूरत है, ऐसे ही कोई ज़रूरतमंद आपकी नज़र के सामने आ जाए, तो आप भी चुपचाप उसकी मदद कर दिया कीजिए। जिस तरह से मैंने आपकी सहायता की, ऐसे ही आप भी किसी की सहायता कर देना और मुझे भी याद रखना। इसी बहाने आपको मैं याद रहूँगा। इतना कहते हुए मुस्कुराकर वह व्यक्ति आगे गुजर गया, आगे चला गया। महिला भी अपनी गाड़ी में आगे आई। रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास में उसे छोटा सा होटल दिखा। उसने सोचा चाय नाश्ता कर लिया जाए। रुकी वह वहाँ पर और वहाँ पर रुककर अंदर गई। होटल के अंदर गई तो उसे वहाँ सामने ही होटल में एक मुस्कुराती हुई, प्रेम से उसका स्वागत करती हुई एक वेट्रेस मिली। महिला वेटर थी। उसने बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे से उस महिला का स्वागत किया और उसे पूछा कि मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकती हूँ मैम। उसने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई, नाश्ता मंगवाया और बैठ गई टेबल पर। उससे पहले उसने जब उस वेट्रेस को देखा तो उसने बड़े गौर से देखा और उसने पाया कि वह जो वेट्रेस है वह भी बहुत पुराने से वस्त्र पहने हुए है और वह वेट्रेस 6-7 महीने की गर्भवती है और ऐसी अवस्था में, गर्भ की अवस्था में भी वह काम कर रही है। वह बड़े प्रसन्नता से सबका स्वागत कर रही है, अपनी ड्यूटी को बड़े प्रेम के साथ निभा रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में भी भला कोई इतना प्रसन्न कैसे रह सकता है, प्रसन्नता के साथ इतना कार्य कैसे कर सकता है। आश्चर्य तो हुआ। खैर, उसने अपना नाश्ता पूरा किया और जब बिल देने की बारी आई तो उसने बिल का पेमेंट करते हुए बहुत सारे रुपए उसको दे दिए वेट्रेस को। वेट्रेस बाकी के पैसे लेकर जब वापस उस टेबल के पास तक पहुंची तो देखा कि वह महिला तो वहां से जा चुकी थी। वह भी मुड़ने ही लगी कि तभी टेबल पर पड़े पेपर नैपकिन पर उसकी नजर पड़ी। उस पेपर नैपकिन पर कुछ लिखा देखा उसने। वहां पर लिखा था कि मैंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की है, ये बचे हुए रुपए तुम अपने पास ही रख लो और मैंने तुम्हें पाया कि तुम्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत है। इस समय में भी तुम कार्यरत हो, यानी तुम्हें सही मायने में मदद की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर दी है। क्योंकि आज मुझे किसी व्यक्ति ने सिखाया था कि जब भी मैं किसी ऐसे ज़रूरतमंद को देखूं जिसे सेवा की, सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसकी सहायता कर दूं। बस इसी कारण मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है। जैसे ही उसने वह पेपर नैपकिन उठाया तो उसके नीचे उसे कुछ और नोट भी मिले। उसने खुशी से वे नोट स्वीकार किए। उसका दिल भर गया। भगवान को, परमात्मा को उसने धन्यवाद दिया।
दिन भर का काम निपटा कर ड्यूटी पूरी होने के बाद में वह अपने घर पहुंची और पूरे रास्ते वह यही सोचती रही कि भला वो उस महिला का, कितनी सज्जन महिला थी वह। उसे कैसे पता लगा कि हमें इस समय पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि घर में नया मेहमान आने वाला है और ज़रूरतें बढ़ने वाली हैं। पिछले कुछ दिनों से वह और उसका पति इसी परेशानी में थे कि इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि नया मेहमान आएगा, ज़रूरतें बढ़ेगी, लेकिन उनके पास में उसको व्यवस्था करने की स्थिति तो है ही नहीं। तो उसने, जब उसका पति घर आया, उसने अपनी दिन की घटना को उसे बताते हुए कहा कि ब्रेयन, वह महिला सचमुच बहुत ही भली थी, बहुत ही सज्जन महिला थी। उस महिला का बड़ा ही उपकार है, धन्यवाद है। हम लोग समझ चुके होंगे कि जो कुछ हम देते हैं वही लौट कर हमारे समक्ष आता है। उसका पति और कोई नहीं, वही ब्रेयन था जिसने उस महिला की मदद की थी, उस महिला की सहायता की थी, उसका पंक्चर टायर बदलकर। इस तरीके से उसे पुनः सहायता मिल गई। तो जो भी व्यक्ति प्रेम भाव से भरकर बदले की चाहत के बिना अपनी सहज भाव से जो कुछ भी उसके पास में है उसे वह सेवा में अर्पित कर देता है, तो उसका यह दिया हुआ वापस उसे गुणित होकर के मिलता है। जीवन का बहुत सीधा सा नियम है कि जो हम देते हैं वही गुणित होकर के हमें मिलता है। तीसरी बात कही गुरुदेव ने कि दान देना सीखें। दान क्या है? दान है हृदय की उदारता से उपजा हुआ वह भाव कि जिस भाव के तहत हम औरों को साता पहुंचाने के लिए अपनी सुविधाओं का सहर्ष समर्पण कर देते हैं, अपनी सुविधाओं को समविभागित कर देते हैं, अपनी सुविधाओं को, जो सुविधाएं हमें मिली है, जब हम उनको शेयर करते हैं, जो भी हमारे आसपास है, हम अपनी सुविधाओं को कंट्रीब्यूट करना जानते हैं, तो हम पुण्यों का आश्रय कर लेते हैं। सुविधाओं को शेयर करना आना बहुत बड़ी बात है, और यह भी तभी हो सकता है जब हमारा दिल उदार हो, जब हमारा दिल बड़ा हो। और जिसका दिल बड़ा है उसका वैभव भी बड़ा है, उसका वैभव भी विशाल होता है। जिसका हृदय विराट उसका वैभव विशाल, और जिसका दिल छोटा उसका जीवन रिक्त ही रह जाता है। उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी सदैव मौजूद रहेगी। जिसका दिल छोटा है, जो सबको खिलाकर खुशी महसूस करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं ही आकर्षित होकर आती है। और जो सबकी साता का ख्याल रखता है, उसके लिए भले अपनी कोई सुविधा को उसे छोड़ना पड़े, जैसे मुझे भी वही सुविधा मिली है और आपको भी वही सुविधा चाहिए, मिली नहीं है, तो मैं अपनी सुविधा का त्याग कर दूं, लेकिन आपकी सुविधा का पहले ख्याल करूं। तो इस तरीके से जब कोई सहर्ष खुशी खुशी अपनी सुविधाओं को अर्पित कर देता है दूसरों की साता के लिए, तो वह अनंतानंत पुण्यों का सृजन कर देता है। इसी तरीके से जब कोई अपने को प्राप्त अधिकारों का समर्पण करता है, मुझे अधिकार मिला है, मैं बड़ा हूँ, मेरी पदवी बड़ी है, लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, अधिकार दिया है, लेकिन मैं किसी अन्य की सहायता के लिए, किसी और को सुख मिले, उसको मेरे सम्मान से, मेरे अधिकार के कारण भी अगर उसको तकलीफ होती है, उसको दुख होता है, तो मैं अपने अधिकारों को सहर्ष छोड़ता हूँ, मैं अपने सम्मान को छोड़ देता हूँ, अपने सम्मान का त्याग करता हूँ, उसे सम्मानित करता हूँ। इतना बड़ा दिल अगर किसी का है कि वह उदार भाव से अपने अधिकारों को त्याग दे, जैसा भीष्म ने किया। नाम तो उनका देवव्रत था। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा स्वीकार की थी। क्यों स्वीकार की थी? क्योंकि उनके पिता ने शादी की जब सत्यवती से, तो वह चाहती थी कि मेरे से होने वाली संतान, सत्यवती के पिता चाहते थे कि मेरी बेटी से होने वाली संतान ही हस्तिनापुर के राजगद्दी संभाले, वही राजा बने। लेकिन सत्यवती जिससे शादी करने जा रही थी, महाराज शांतनु, उनके तो पहले ही ये देवव्रत संतान के रूप में थे। तब शांतनु ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने स्वयं को प्राप्त अधिकारों का समर्पण कर दिया।
युवराज पद पर थे वे, हस्तिनापुर की राजगद्दी उन्हें ही मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों का सहर्ष समर्पण किया कि कोई बात नहीं, अगर माता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं मेरे पिता, तो मैं युवराज पद का त्याग करता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी ही नहीं करूंगा, क्योंकि क्या पता भविष्य में मेरे से यदि कोई संतान उत्पन्न हो और फिर से कोई संभावना हो कि वह राजगद्दी पर बैठना चाहे, तो इसीलिए मैं शादी ही नहीं करूंगा। खुशी खुशी, कितना बड़े दिल से, उदार हृदय से उन्होंने अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया। तब होता है दान, और दान में वस्तु की संख्या का महत्व नहीं होता, हमने क्या दिया, कितना दिया, यह कतई महत्व नहीं रखता, हमने किन भावों से दिया और कैसे दिया। अगर हृदय उदार था तो ही हम सच्चे अर्थों में दानी हुए। अगर हमारा हृदय उदार नहीं था, चाहे हमारे पास में जितनी भी वस्तु हो, संख्या इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमारे पास में 2 ही रोटी है, हमारे पास में ज्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन उस 2 रोटी को भी मैं मिल बांट कर खाती हूँ, 2 रोटी को भी मैं सबको बांटती हूँ। अगर मुझे आइसक्रीम खाने को मिली है तो मैं वह आइसक्रीम अपने साथी को भी बांट कर, शेयर करके खाती हूँ। तो वह हृदय की उदारता का जो भाव है, जो सबको संविभाजन करने का भाव है, वह वस्तुतः दान हुआ। चाहे उसे इतना सा ही दिया, उसने बहुत थोड़ा दिया, लेकिन थोड़ा देना या ज्यादा देना महत्व नहीं रखता, उसने किन भावों के साथ में दिया है। एक तो यह भाव हुआ, और दूसरा, एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिली है तो कहीं मेरा छोटा भाई ना देख ले, कहीं कर्मचारी को ना देना पड़ जाए, वह जो मेरे घर में मेड आती है, उसके बच्चे आते हैं, उसे ना देना पड़ जाए, इसलिए मैं चुपचाप इसको खा लूं, मैं उसे दिखाऊं ही ना, उसे देने की नौबत ही ना आए, मैं चुपचाप उसको ग्रहण कर लूं। मेरी सुविधा मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, कंट्रीब्यूट करने की भावना नहीं, तो वह दिल छोटा है। उस छोटे दिल वाले इंसान के जीवन में समृद्धि कभी भी नहीं आएगी। हम समझें कैसे हम पुण्यों का सृजन करें, कैसे हम भी पुण्यवान हो जाएं। पुण्यवान होना सब चाहते हैं, पुण्यों का फल भोग करना सब कोई चाहता है, सब कोई अपने जीवन में साता पाना चाहता है। यदि साता पाना चाहते हैं तो साता देने के निमित्त बने, हमसे सबको साता मिले, तभी हमारा जीवन भी सुख और साता से भरपूर होगा। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव के भजन की पंक्तियां हैं, ज्ञान में अनुज्ञान में ही सुविधाओं का दान हो, दुनिया से हो प्रेम भरा और भावना में क्षेम हो, सद्भावना दिल में पूरी कीजिए, सद्भावना दिल में पूरी कीजिए, प्यारे प्रभु कृपा जरूर कीजिए, मन के हमारे मैल दूर कीजिए। मन के मैल दूर करने के यह पवित्र दिन चल रहे हैं, यह समय है पर्युषण पर्व की आराधना का, अपने मन के मैल को धोने का। आज तक भले ही हमारे दिल छोटे रहे हो, तंग दिल रखे हैं, हृदय में उदारता नहीं आई, दिल विशाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज से ही हमारे ज्ञान में, हमारी संज्ञा में यह भाव रहे कि मुझे जो भी सुविधा मिली है उस सुविधाओं का मैं दान कर सकूं, हृदय में सबके प्रति प्रेम भर सकूं। इतना तो कम से कम दिल बड़ा हो कि सबके लिए मेरे दिल में प्रेम रहे। अगर दिल में प्रेम ही नहीं, तब तो हम धार्मिक तो छोड़ें, मानव भी कहलाने के लायक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए दिल में हो प्रेम और हृदय में हो सद्भावना, तभी हम सही मायने में अपने मन का मैल दूर कर पाएंगे। यही हम प्रभु से, सद्गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं इन पर्युषण पर्व की आराधना के दिनों में, कि हमारे मन का यह छोटापन, हमारे दिल की तंगी दूर हो और हमारा दिल विराट हो। ऐसा ही हो। जय हो।